नमस्कार साथियों, कोविड-19 के इस मुश्किल समय में जब हम अपने बच्चों के साथ प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ पा रहे हैं, तब मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के अंतर्गत हम बच्चों के साथ बहुत सारी सीखने सिखाने की गतिविधियां कर रहे हैं। हम सबका प्रयास है कि बच्चे हमसे जुड़े रहें और सीखते रहें। विद्यालय भ्रमण के दौरान हम ऐसे बहुत सारे शिक्षक साथियों से मिल रहे हैं जो अपनी ई पाठशाला को प्रभावी ढंग से चला रहे हैं। परिणाम स्वरूप विद्यालय के अभिभावक ऐसे शिक्षकों के प्रयासों को खुलकर सराह रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे इस मुश्किल दौर में भी सीख रहे हैं और खुश हैं। हम ऐसे शिक्षकों के प्रयासों को निरंतर इस मंच से साझा कर रहे हैं। आज हमारे साथ अपने ई पाठशाला के सफल प्रयासों के साथ हैं श्रीमती शशि रानी सिंह जी, जो कि प्राथमिक विद्यालय गौटिया खुर्रम नगर क्षेत्र बरेली की अध्यापिका हैं। शशि जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ई पाठशाला के अंतर्गत बच्चों के साथ आपके अनुभव और आपके प्रयास क्या हैं, कृपया साझा करें। जी मैम, मैं सबसे पहले आप सभी के साथ अपने अनुभवों को साझा करना चाहूँगी। ई पाठशाला को लेकर मेरे अनुभव कुछ चुनौतीपूर्ण तो अवश्य हैं, परंतु मेरा मानना है कि बच्चों को सिखाने को लेकर किए जाने वाले शिक्षक के प्रयास हमेशा उसके सुखद अनुभवों में शामिल होते हैं। बच्चे जुड़े रहें, सीखते रहें, यही एक शिक्षक की उपलब्धि है। जहाँ तक प्रयासों की बात है, तो मैंने मार्च माह से, जब से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ है, तब से लेकर अब तक निरंतर बच्चों से, अभिभावकों से जुड़ने की अपनी कोशिश को कभी नहीं छोड़ा है। बच्चे जैसे भी जुड़ पाएं, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें, चाहे मेरे वीडियोस को देखें सुनें, चाहे रेडियो सुनें, दूरदर्शन को देखें या मोबाइल पर दीक्षा ऐप या रीड अलोंग ऐप के माध्यम से सीखें। हर तरीके से उन्हें जोड़ने की कोशिश की है और उसी का परिणाम है कि आज मेरे विद्यालय में 50% से अधिक बच्चे ई पाठशाला से जुड़े हुए हैं, जिससे मुझे बहुत खुशी होती है और बच्चे भी खुश हैं। बहुत अच्छा शशि मैडम, जैसा कि आप अभी कह रही थी कि 50% बच्चे आपकी ई पाठशाला से जुड़े हुए हैं, यह निश्चित ही आपका एक सराहनीय प्रयास है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हम फील्ड में होते हैं तो हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी कहते हैं कि बच्चों के पास, अभिभावकों के पास एंड्रॉयड फ़ोन का ना होना एक चुनौती है। फिर आप कैसे इतने सारे बच्चों और अभिभावकों को जोड़ पाई हैं, कृपया बताएं। कोरोना महामारी के संकट काल में अचानक से मार्च के महीने में लॉकडाउन हो गया। तब मुझे एक ही बात की चिंता थी कि मैं अपने बच्चों से कैसे जुड़ूं। उस समय एकमात्र व्हाट्सएप ही ऐसा माध्यम नज़र आया जिसके थ्रू मैं अपने बच्चों से जुड़ पाती। तब मैंने अभिभावकों को फ़ोन लगाना शुरू किया। अभिभावकों से जब मैंने बात करी तो पता चला कि अधिकतर अभिभावकों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। ज़्यादातर अभिभावकों के पास कीपैड वाला फ़ोन है। तो शुरू में मुझे सिर्फ 6 बच्चों के नंबर ऐसे मिले थे जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन थे, और उन 6 बच्चों को मिलाकर मैंने विद्यालय का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। फिर मैं सोचने लगी कि और बच्चों को कैसे जोड़ा जाए। फिर मैंने और अभिभावकों से जब बात की तो पता चला कि परिवार में फिर मैंने उनसे कहा कि आपके परिवार में अगर किसी का भी व्हाट्सएप नंबर है तो मुझे आप दे दें, मैं उनसे पर्सनली बात करूँगी। तो पता चला कि किसी बच्चे के चाचा के पास है, तो किसी के मामा के पास है, तो किसी की बुआ के पास है। फिर मैंने उन लोगों से पर्सनली बात की और उनसे रिक्वेस्ट करी कि मैं आप लोगों के नंबर को विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ूंगी और उसमें कुछ पढ़ाई लिखाई का कुछ भी काम आएगा, वो आपको बच्चों को 1 घंटे का समय देना है और बच्चों के पास बैठकर आप वो काम कराएंगे और उसमें कुछ छोटे छोटे वीडियोस होंगे जो बच्चों को आप दिखाएंगे, और अगर आपको कहीं भी परेशानी होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
और जो बच्चे व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हुए हैं उनसे मैं फ़ोन के द्वारा बात भी कर लेती थी उस समय। जब हम लोग विद्यालय जाना शुरू किए तो उस समय मैं उसके बाद मैं वर्कशीट भी ले जाती हूँ और वो बच्चों तक पहुँचाती हूँ। हमारे बच्चों के जो भी बड़े भाई बहन या पड़ोसी से भी मैं बात करती रहती हूँ और उनसे कहती हूँ कि बच्चों के पास थोड़ी देर बैठ जाएं और उनसे रीडिंग लगवाएं। तो इन सब प्रयासों के बाद आज की डेट में 50% बच्चे हमारे विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं। वेरी नाइस शशि मैम। हमारी 2 महत्वपूर्ण ऐप हैं, दीक्षा ऐप और रीड अलोंग ऐप, जिससे बच्चे घर में रहते हुए आसानी से सीख रहे हैं। तो आपके इन 2 महत्वपूर्ण ऐप को लेकर बच्चों के साथ क्या अनुभव हैं और उनको जोड़ने को लेकर आपके क्या प्रयास हैं, कृपया बताएं। जी मैडम, रीड अलोंग ऐप और दीक्षा ऐप दोनों ही बहुत अच्छी ऐप है। मैंने स्वयं इसे डाउनलोड किया है। मैं इस बात को लेकर चिंतित रहती थी कि मेरे बच्चे हिंदी भाषा और अंग्रेजी की जो दक्षता है उसको हासिल करें और इस मुश्किल दौर में कहीं पिछड़ न जाएं। इस ऐप को देखने के बाद अब लग रहा है कि मेरे बच्चे निरंतर इस ऐप के माध्यम से हिंदी और अंग्रेजी पढ़ते रहेंगे और सीखते रहेंगे। विद्यालय में जब अभिभावक किसी काम से आते हैं तो उनके मोबाइल में इन दोनों ऐप को डाउनलोड कर दिया जाता है और मैं घरों में भी जाती हूँ और वहाँ भी जहाँ पर भी मुझे एंड्रॉयड फ़ोन मिलता है मैं उनके फ़ोन में इस ऐप को डाउनलोड करके उन्हें दिखाती हूँ और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं ये भी बताती हूँ। जब मैं बच्चों के अनुभव को सुनती हूँ और जब वो बताते हैं कि इससे उनको पढ़ना अच्छा लगता है तो मुझे भी अच्छा लगता है। जब मैं उनके पास नहीं हूँ तो यह ऐप उनकी मदद कर रहा है। निश्चित रूप से मेरे लिए तो यह वरदान की तरह है। बहुत ही सराहनीय प्रयास हैं शशि मैडम आपके। आपने निरंतर अपने प्रयासों से अपनी ई पाठशाला में बच्चों को और अभिभावकों को जोड़ा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके विद्यालय में बहुत सारे बच्चे निरंतर आपसे जुड़ रहे हैं और सीख रहे हैं। यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपनी हर संभव कोशिश करें कि बच्चे किसी भी माध्यम से जुड़कर सीखते रहें। आपके प्रयास हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी निश्चित ही आपके प्रयासों से अपने विद्यालयों की ई पाठशाला को सशक्त बनाएंगे, आगे बढ़ाएंगे और बच्चों को जोड़ेंगे, ताकि हम गर्व से कह सकें कि हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे, भारत के नन्हे मुन्नों की तकदीर बदल देंगे। आइए शशि मैडम के प्रयासों को कुछ पिक्चर्स के माध्यम से देखें, जानें। थैंक यू सो मच।